नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हमने आपके बीच में कुछ औजार लेकर आया है और उस औजारों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक बेहतरीन औजार है जिसका नाम ट्यूब कटर के नाम से मार्केट में जाना जाता है। इस ट्यूब कटर के द्वारा हम आसानी से एसी व फ्रिज की पाइपों को काटने का कार्य करते हैं। मतलब सिर्फ कापर की पाइपों को ही काटते हैं। लोहे की पाइपों को अगर काटेंगे तो जो इसका ब्लेड होता है वो खराब हो जाता है। अब आइए एसी व फ्रिज की पाइपों को कैसे काटते हैं, काटते समय किन किन बातों का औजार करेंगे, किस औजार से पाइप को पकड़ेंगे, इन सारी कार्य प्रणाली को या सारी कार्य विधियों को स्टेप बाय स्टेप विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस ट्यूब कटर को कैसे प्रयोग करेंगे कि आसानी से हमारी पाइप अच्छे से कट जाती है। क्योंकि अधिकांश मैकेनिक हम देखते हैं कि पाइपों को अच्छी प्रकार से काट नहीं पाते हैं और कभी कभी पाइपों पे क्या होता है कि चूड़ियां बन जाती हैं और पाइप कटती भी नहीं है। तो क्या करेंगे कि हमारी पाइप अच्छे से और सुरक्षित सावधानी से आसानी से हमारी पाइपें कट जाती हैं। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके बीच में हमने एक कापर की पाइप का टुकड़ा ले रखा है, जिस पाइप को काट के आपके बीच में हम दिखाएंगे कि कैसे पाइपों को काटते हैं। अब आइए दोस्तों, पाइपों को पकड़ने के लिए एक औजार की आवश्यकता होती है जिसे आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा औजार है जिस औजार का नाम होता है ब्लॉक। क्योंकि ये दोनों मिल जाएगा तो यह फ्लेयरिंग टूल बन जाता है। और जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो एक का नाम ब्लॉक होता है और दूसरे का नाम योक होता है। ब्लॉक में तमाम आप देख पा रहे होंगे इसमें होल बना होता है। जिस साइज की पाइप होती है इसमें तमाम साइज, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हर एक साइज के ऊपर वो लिखा हुआ है पैमाना कि कौन सी पाइप किस साइज में कसी जाएगी। तो जिस साइज की पाइप होगी उस होल में डाल के आसानी से हम कस लेंगे। तो इस पार्ट का नाम क्या है? इसे ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि कापर की पाइपों को जिस औजार में कसते हैं उसे ब्लॉक कहते हैं और जिसके द्वारा पाइपों को कॉलर बनाते हैं, कॉलम थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, उसे योक कहते हैं। तो आज की वीडियो हमारे कॉलर वाले पे नहीं होगी, इसलिए हम योक को हटा देंगे। बस ब्लॉक का ही काम है, क्योंकि ब्लॉक क्या करता है? हमारी पाइपों को पकड़ने का कार्य करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस ब्लॉक के दोनों हिस्सों पे बोल्ट लगा होता है। जिस बोल्ट को सबसे पहले हम खोल लेंगे, देख पा रहे होंगे आप, हमने इसको खोल लिया और ताकि हमारी पाइपें इसमें आसानी से चली जाएं। अब बोल्टों को खोल के स्लाइड एक तरफ से खोल लेंगे इसको पूरी तरह से। खोलने के बाद ये हमारी जो पाइप है दोस्तों, ये 1/4 की है और इस गेज के द्वारा, इस औजार के द्वारा अपनी पाइपों के साइज को भी मापा जा सकता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें तो आसानी से जाएगी नहीं, बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है, देख पा रहे होंगे आप। इसमें ये पाइप छोटी बनाएगी, ये 360 वाले में 1/4 में ये परफेक्ट बैठ जा रही है। तो 1/4 की ये पाइप की साइज है। मतलब जिस होल में हमारी पाइप आसानी से अच्छे से बैठ जाएगी वही पाइप का व्यास माना जाता है। तो ये पाइप हमारी किस में बैठी है? 1/4 वाले में परफेक्ट जाके एकदम बैठ गई है। अब आइए पाइप को बैठाकर अपने बोल्ट को हम कस लेंगे। लेकिन बोल्टों को कसते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों हिस्सा एक समान कसिएगा, क्योंकि किसी को बड़ा किसी को छोटा कसेंगे तो पाइपें घूम जाती हैं, मिस कर जाती हैं। ये हमारा ब्लॉक अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए बोल्टों को कसते समय ध्यान रखिएगा कि दोनों को एक साथ और एक समान कसिएगा ताकि पाइप को अच्छे से ये पकड़ सके। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने बोल्टों को कस रखा है। दोस्तों ट्यूब कटर का इस्तेमाल करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बोल्ट को ऐसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे तो ट्यूब कटर को घुमाएंगे तो ये बार बार हमें डिस्टर्ब करता है। इसलिए इस बोल्ट को आप सीधा कर लीजिएगा ताकि हमारा ट्यूब कटर आसानी से घूम सकेगा। तो इस पार्ट का नाम क्या है दोस्तों? ब्लॉक है। ब्लॉक क्या करता है? हमारी कापर की पाइपों को पकड़ने का काम करता है। आप देख पा रहे हो दोनों साइड बोल्ट लगा हुआ है जिसमें हमने पाइप को डालकर और दोनों बोल्टों को कस रखा है। अब यहां देख पा रहे होंगे ये हमारा ट्यूब कटर है दोस्तों। ट्यूब कटर का भी वाला ब्लॉक है और भी वाले ब्लॉक में हम पाइप को रखकर कटर को घुमाते रहते हैं और इसके हैंडल को, ये पीछे वाला हिस्सा इसका हैंडल है, इसके हैंडल को हम कसते रहते हैं। और जब हैंडल को कसेंगे तो आगे देख पा रहे होंगे ट्यूब कटर के आगे वाले हिस्से पे ब्लेड लगा होता है, जो ब्लेड आसानी से घूमकर हमारी पाइपों को काटता है। ये काफी तेजी से काम करता है, बहुत चोखा होता है, मतलब काफी तेजी से काम करता है। तो आइए इसके द्वारा हम पाइपों को काट के आपको
दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक में हमने पाइप को ऑलरेडी पकड़ रखा है और इसमें यू आकार का जो ब्लॉक था, माफ करिएगा, ये ब्लॉक था और ब्लॉक में हमने पाइप को पकड़ा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्यूब कटर के अंदर ये भी ब्लॉक है, ये ब्लेड है। भी ब्लॉक में हम पाइप को रख लेंगे, देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा कंडीशन दिखा दीजिएगा हमने कैसे रखा हुआ है। अब ऐसे रख के अपने बोल्ट को कसेंगे। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे अपने बोल्ट को कसेंगे तो जो हमारा ब्लेड होगा वो कहाँ बढ़ रहा है, पाइप की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कॉपर की पाइप की तरफ काटने के लिए बढ़ रहा है। और थोड़ा थोड़ा इसको कसते रहेंगे और आसानी से कस के अपने ब्लेड को उस पाइप के करीब तक पहुंचा लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाइप को कसते समय इस ब्लेड को पूरी तरह से मत कसिएगा, अन्यथा आपकी पाइप क्या हो जाती है, पचक जाती है दोस्तों, जिससे आपकी पाइप अच्छी तरीके से नहीं कट पाती है। तो इसको हल्का सा फ्री छोड़िएगा, ये फ्री होना चाहिए, क्योंकि पूरी पाइप को अगर बोल्ट को कस देंगे तो आपकी पाइप क्या होती है, पचक जाती है। और जब पाइप पचक जाती है तो वो क्वालिटी आपकी पाइपों में नहीं मिल पाती है जो आपको मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस ब्लेड को फ्री रखा हुआ है, ये हमारी कॉपर की पाइप है। अब इसको बोल्ट को कसेंगे, इसको एक बार घुमाएंगे, फिर अपने बोल्ट को कसेंगे। पीछे वाला हिस्सा जो देख पा रहे होंगे इसका हैंडल कहलाता है, इसको एक बार कसेंगे फिर एक बार इसको घुमाते हैं, मतलब हैंडल को कसते रहते हैं और कटर को घुमाते रहते हैं, हैंडल को कसते रहते हैं और कटर को घुमाते रहते हैं। इस प्रकार से पाइप आप देख पा रहे होंगे आसानी से, अच्छे तरीके से और फ्रेश हमारी पाइप कटी हुई है। ये हमारी कटी हुई पाइप का टुकड़ा है, ये हमारी कॉपर की पाइप है दोस्तों जो कटी हुई है। ये हमारा ब्लॉक था जो हमारी पाइपों को पकड़ने का काम कर रहा था, और ये हमारा ट्यूब कटर था, और ये ट्यूब कटर का ब्लेड है जो हमने आपसे बार बार कहा हूं कि ये काफी तेज होता है, जो हमारी कॉपर की पाइपों को अच्छे से, जल्दी से, बेहतर तरीके से काटता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इससे सिर्फ कॉपर की ही पाइप काटी जाएगी, चाहे वो पाइप एसी की हो चाहे वो फ्रिज की हो। इससे अगर लोहे की पाइप या लोहे की सरिया काटेंगे तो इसका ब्लेड खराब हो जाएगा, जिससे आपका ट्यूब कटर काम करना बंद कर देगा। इसलिए इस कटर के द्वारा आप सिर्फ एसी व फ्रिज की कॉपर की पाइप काटिएगा, ना कि लोहे की पाइप को काटिएगा। तेरा हमारा ट्यूब कटर का जानदार सा परिचय और ये रहा काटने का तरीका। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको सूचित करता हूं कि यदि हमारे माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से एसी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन जैसे संबंधित अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो ये आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़, शाकुंतलम मैरिज हॉल के ठीक सामने है। इसका कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पर जाके इसकी अच्छे से पुष्टि कर सकते हैं और इस कोर्स की पूरी जानकारी आप इस नंबर के जरिए आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।